नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 2 के ऊपर, कैलकुलस जिसका नाम है। तो कैलकुलस में अपनी इंटीग्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दोनों यूनिट। और मैंने आपको बताया था कि अपना जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो अंतिम चरणों में चल रहा है। मैथमेटिक्स का नहीं है, इसे मान लो सारों का ही अंतिम चरण में चल रहा है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आपकी स्टार्ट होनी बाकी है, जो जल्दी 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। मैथ्स का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो फिजिकल केमिस्ट्री की अंतिम यूनिट आपकी स्टार्ट हो जाएगी या हो गई होगी, ठीक है। और 2 पेपर आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं उसके साथ केमिस्ट्री के। उसके बाद आपकी जो मैथमेटिक्स की डिस्क्रीट मैथ है उसका बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिलेगी। जितनी भी आपकी मैथ की क्लास यूट्यूब पे हुई है वो सारी मिलेगी। 3D का एकमात्र ऐसा पेपर है जो कंप्लीट आई स्टडी ऑनलाइन के ऊपर करवाया गया है, ठीक है। मैथ के बाकी दोनों पेपर हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, क्लासें कंटिन्यू रूप से चल रही है। किसी दिन कोई रीजन की वजह से नहीं हो पाती क्योंकि अब इतना ही आपका सिलेबस बचा हुआ है। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास आपकी कंटिन्यू रूप से आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर चल रही है, जो बिल्कुल ही निःशुल्क है। आई स्टडी ऑनलाइन की तरफ से उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा, आपको हर बार बताया जा रहा है। अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा, तो पहले की जितनी भी क्लासें हुई हैं वो भी सारी आपको ऐप पर मिलेगी। आप उनको डाउनलोड करो या जैसे मर्जी, चाहे वैसे ऑनलाइन देखो चाहे डाउनलोड करके देखो, आप उनको देख सकते हो पहले वाली सारी क्लासों को। आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने बैच में ज्वाइन हो, ठीक है। सिर्फ एक 99 रुपीज़ का इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज पे करना होता है, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म चार्ज होता है वो आपको पे करना होता है। उसके बाद कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको निःशुल्क प्रोवाइड होंगे, नो के नो पेपर्स। ऐसे मान लो आप 11 रुपये का एक पेपर आप पढ़ रहे हो, 11 रुपये पुचका खारी काट दो, ठीक है। तो पढ़ाई पर तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हो। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि स्टडी के ऊपर किया गया इन्वेस्ट कभी व्यर्थ नहीं जाता, ठीक है। जबकि इन्वेस्ट आपसे कोई करवा ही नहीं रहा आई स्टडी ऑनलाइन, तो वैसे ही हमेशा उन स्टूडेंट के साथ खड़ा हुआ है जो मीडियम क्लास से हो, ठीक है, जो मध्यम वर्ग परिवार से हो, उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। क्योंकि हम भी एक मिडिल वर्ग से ही बिलोंग करते हैं, हम जानते हैं पैसों की वैल्यू क्या होती है, कीमत क्या होती है, ठीक है। तो जहां आप 8-8, 10-10 हज़ार रुपये फीस पे करके आते हो, वो भी इतना मैटर आपको नहीं करवाते जितना आई स्टडी के ऑनलाइन के द्वारा करवाया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जहां तक अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने आयलर प्रमेय पढ़ी थी, आयलर्स थ्योरम हमने पढ़ी थी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यानी कि आयलर प्रमेय पर हम डिस्कस कर रहे थे, इस पे हमारी चर्चा चल रही थी। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आयलर प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो किस प्रकार से था कि f बराबर x⁴n f ऑफ y(x), इस फॉर्मेट में हमने इसको लिखा था फंक्शन को, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट, यानी कि आपको जो भी लास्ट क्लास में हमने और इसको जब सोल्व किया था हमें रिजल्ट मिला था x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल्स टू NF। बोलो आई बात समझ में? ये रिजल्ट हमें मिला था। मैंने क्या बताया था, जितनी पावर का फंक्शन होता है वो यहाँ आती है इसके मल्टीप्लाई में। ये चीज़ क्लियर है सभी स्टूडेंट को? लास्ट क्लास में हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया था, इसका एक क्वेश्चन करके देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं, इसके अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं जहाँ से मोस्ट ऑफ एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो देखना, क्वेश्चन है मेरा, इफ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स √x माइनस √y अपॉन √x प्लस √y, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। शो दैट x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू माइनस का y अपॉन x डेल u अपॉन डेल y। ये क्वेश्चन साहब हमें दिया हुआ है, इसका प्रूफ हमें करना है, ठीक है। तो देखो इसका प्रूफ क्लियर सभी स्टूडेंट को? 2 तरीके हैं सर हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक जो तरीका है वो सीधा सिंपल सा है, आप खुद लगाएं। वो क्या? डेल u अपॉन डेल x निकालो यहाँ से, ठीक है। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ, डेल u अपॉन डेल x निकालो, y को कांस्टेंट कर लो, डेल u अपॉन डेल y निकालो,
x को कांस्टेंट कर लो, ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ये बराबर में 0 है। और एक चीज आपको प्रूफ करवाइए, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का y अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, ये चीज है। तो एक सीधा सा सिंपल सा तरीका है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, क्लियर सभी स्टूडेंट को, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, क्लियर सभी स्टूडेंट को, फिर x से मल्टीप्लाई करो और y से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो। लेकिन ऐसा जब करते हैं तब रिजल्ट तो हमें मिलता है, लेकिन कई बार क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको लगाते हैं आयलर प्रमेय से, देखते हैं आयलर प्रमेय से करने की इसको कोशिश करते हैं। सिंस u बराबर हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो साइन u बराबर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, इसको पूरे फंक्शन को मैं मान लेता हूं z के बराबर। लेट मैंने क्या मान लिया, z के इक्वल मान लिया साहब, क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से तो सिंस z बराबर साइन u बराबर, यहां से ऊपर नीचे से मैं अंडर रूट एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स 1 प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स, ये टर्म मेरे पास बचेगी, ये कैंसिल, तो z बराबर साइन u 1 माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स 1 प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। बोलो आई बात समझ में। तो यहां से z बराबर साइन u, अब ये देखो y अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया, मीन्स ये फंक्शन हो गया f y अपॉन एक्स का। बोलो आई बात समझ में। यानी कि इसके मल्टीप्लाई में मैं क्या लिख सकता हूं कि सर x की पावर 0 है, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूं, इसके 1 लिख सकता हूं, इसके मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूं 1 लिख सकता हूं, और 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं x की पावर 0। तो देखो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, हम f बराबर क्या लेते हैं, x की पावर n f ऑफ y अपॉन x। तो देखो ये वाला मेरा इसी फॉर्मेट में है, x की पावर n x की पावर 0 फिर इंटू एफ वाई अपॉन एक्स, एफ वाई अपॉन एक्स जेड के बराबर आ गया। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को। देखो एक बार दोबारा देखना, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि साहब ऊपर नीचे से जेड ये अंडर रूट एक्स बाहर निकाल लो तो 1 माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स बच जाएगा। ये किस फॉर्मेट में दिख रहा आपको, ये आपको एफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्मेट में है। ये इस फंक्शन किसका है, ये एफ वाई अपॉन एक्स का फंक्शन दिख रहा आपको, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, ये लिख दिया, क्योंकि अब इसका मेरे पास कोई रोल नहीं है, इसका अब कोई रोल नहीं रहा, ये बस इतना आ गया। बोलो आई बात समझ में, यहां तक समझ में आया होगा क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो आगे देखना ये चीज इस फॉर्मेट में आ गई, यानी कि मैं क्या कहूंगा, यहां ये कितने पावर का है, ये 0 घात का समघात फलन है। कितनी घात का समघात फलन है, 0 घात का समघात फलन है। तो 0 घात के लिए मैं क्या लिखूंगा, x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू 0 इंटू एफ 0 इंटू क्या आ जाएगा f, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, तो x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। ये लिखते हैं अपन आइलर पर में x डेल जेड, क्योंकि z बराबर लिया हुआ है, किसके बराबर लिया हुआ है, z के बराबर लिया हुआ है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो z का हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर क्या होता है nf, n का मान कितना है यहाँ 0 है, तो ये रिजल्ट मुझे मिल जाएगा क्लियर सभी स्टूडेंट को। क्योंकि कंपेयर करके देख लो, हम क्या इक्वेशन लेते हैं, f बराबर हम लेते हैं x की पावर n f y अपॉन x। तो यहां से हम लिखते हैं x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल्स टू nf। बोलो आई बात समझिए, मीन्स इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और x से मल्टीप्लाई प्लस इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और इसके साथ मल्टीप्लाई बराबर ये पावर और इनटू में पूरा का पूरा फंक्शन। तो हमने क्या किया, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और x से गुणा, उसके बाद मैंने क्या किया y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन और y से गुणा बराबर में nf, n का मान 0 है, इनटू में f आ गया। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को, यहां तक क्लियर होगा।
ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इसमें इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक ये चीज समझ में कुछ भी नहीं था, ये फंक्शन ही चेंज करना था। बाकी हम डीपली थोड़ा इसीलिए जा रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अदरवाइज मुझे पता है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कमेंट में जरूर बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो मैं इस इक्वेशन से डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल लेता हूं, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाल लेता हूं। तो सिंस जेड बराबर मेरे पास है साइन यू, तो यहां से डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा मेरे पास, साइन का क्या हो जाएगा कोस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार यहां से मैं डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाल लूंगा, तो कोस यू डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो रिजल्ट आपको मिलेगा एक्स कोस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई कोस यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? बराबर में क्या है 0 है, ये 0 आ गया। कोस कॉमन आ जाएगा, तो कोस अंदर बचेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0। कोस 0 में चला जाएगा तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से मैं ये प्रूफ करना चाहूँ तो इसको उधर भेज दो, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, एक्स को उधर भेज दो, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का वाई अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। एक ही बात है, क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। यही आपको करना था इसमें प्रूफ। इस टाइप का बहुत बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आएगा। एकदम इजी वे है, आप तो कैसे जैसे करके y अपॉन एक्स का फंक्शन बना लो, ठीक है, बाकी आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन इस पे और करने का प्रयास करते हैं और करते हैं कंप्लीट इसको। आयलर थ्योरम को आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देखना आगे उठाते हैं इसका कुछ और क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट को ये आयलर पर में कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ u बराबर tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन 2u। ये क्वेश्चन हमें करना है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये हमें प्रूफ करना है। तो देखना इसका प्रूफ करते हैं अपन। हमें दिया हुआ है सिंस u बराबर tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा एक्स माइनस वाई। तो वही दो तरीके, पहले तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लो, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लो, एक्स से गुणा कर दो, वाई से गुणा कर दो, दोनों को ऐड कर दो। लेकिन जब इस कंडीशन पे हम जाते हैं तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता है काफी, ठीक है, और कई चीजें हमें चेंज करनी पड़ती है, इसलिए यहां से इसको कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यहां से करना इसको मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको करते हैं आयलर प्रमेय से। tan को इधर भेज दो, tan u बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको z मान लो। तो यानी कि z बराबर tan u बराबर एक्स क्यूब, ऊपर से कॉमन ले लो तो 1 प्लस वाई बटा एक्स का क्यूब। इसी प्रकार x नीचे से कॉमन ले लो तो y माइनस वाई बटा एक्स। बोलो आई बात समझ में? एक पावर कैंसिल, तो z बराबर tan u बराबर एक्स स्क्वायर 1 प्लस y अपॉन एक्स की क्यूब अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। बोलो आई बात समझ में? यहां तक क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को? ठीक है, इसको अब देखो ये y अपॉन एक्स की फॉर्म में बन गया मेरा, तो मैं इसको लिख सकता हूं z बराबर tan u बराबर एक्स स्क्वायर एफ ऑफ y अपॉन एक्स। इस फॉर्म में बन गया। मीन्स अब मैं आयलर पर में लगा सकता हूं, ये दो घात का समघात फलन है, यह दो घात का
समघात फलन है, यानी कि घात को बोलते हैं ऑर्डर या पावर, और इसको बोलते हैं समघात फलन को होमोजीनियस फंक्शन। ये कितनी पावर का होमोजीनियस फंक्शन है? 2 पावर का होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यहां जेड है तो मैं इसके लिए बाई आइलर थ्योरम, तो बाई आइलर्स थ्योरम, तो आइलर थ्योरम लगा दो, तो x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन एफ। एन का मान कितना है? 2, और बराबर में एफ, एफ की जगह क्या है? जेड है। बोलो आई बात समझ में? यहां तक समझ में आया होगा। तो आगे देखना, एन एफ आ गया, मतलब 2 इंटू जेड आ गया। अब मैं निकालता हूं सारी वैल्यूज। सबसे पहले मैं निकालता हूं यहां से, सिंस जेड बराबर है मेरे पास 10u, ठीक है, यहां से निकालता हूं मैं डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एक्स इक्वल्स टू, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 10x का जो अपन पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन वो क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, और फिर इस u का हो जाएगा 10u का सेक स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल एक्स। आगे बढ़ते हैं, यहां से मैं निकालता हूं डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, इसका लिखता हूं सेक स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल वाई। बोलो आई बात समझ में? मेरे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ गया, डेल जेड अपॉन डेल वाई आ गया। इसको कर देंगे एक्स से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे वाई से मल्टीप्लाई, या फिर ये वाली इक्वेशन यहां पुट कर दो, ये वाली इक्वेशन यहां पुट कर दो, जेड की जगह 10u पुट कर देते हैं। तो करते हैं सर इसको सोल्व, तो x सेक स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल एक्स, मैं क्या कर रहा हूं? ये वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, ये वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, ये वैल्यूज में पुट कर रहा हूं। तो x सेक स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y सेक स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू, बराबर में क्या है? 2z, तो 2z का मान कितना है? 10u। बोलो आई बात समझ में यहां तक? सेक स्क्वायर कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर u कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू 10u। क्लियर सभी स्टूडेंट को? सेक स्क्वायर u को उधर भेज दो, तो x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू 10u अपॉन सेक स्क्वायर u। बदल लो इनको, तो x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 2 साइन u बटा कोस u, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर को लिख सकता हूं कोस स्क्वायर u, ये टर्म कैंसिल, तो x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू 2 साइन u कोस u। तो x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू 2 साइन x कोस x क्या होता है? साइन 2x। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? साइन 2u। यही मुझे क्या करना था? सिद्ध करना था, प्रूफ करना था। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये एक क्वेश्चन हमारा और कंप्लीट होता है जो हमने इसको आयलर थ्योरम से करके देखा है। तो आयलर थ्योरम के क्वेश्चंस जो अलग टाइप्स के हम कर रहे हैं वो सभी को समझ में आए होंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम की नजर से देखा जाए तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है। मैंने क्या किया? 10u को इधर ले गया तो 10u बन गया, इसको मैंने z मान लिया। आपको जब भी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इस प्रकार का कोई भी इनवर्स हो, सबसे पहले उसको उधर ले जाओ, ठीक है। मीन्स इस प्रकार से उधर ले गए, ठीक है। इनवर्स में कुछ भी हो उधर ले जाओ, बराबर में पूरे फंक्शन को z मान लो। क्लियर? फिर y अपॉन x की फॉर्म में बनाओ, ठीक है। y अपॉन x की 1 प्लस वाई अपॉन एक्स बने या 1 माइनस वाई अपॉन एक्स बने, कहने का मतलब है y अपॉन एक्स बनना चाहिए, कैसे भी बनो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बन गया। यहां से x स्क्वायर बचेगा, एक पावर कैंसिल हो गई। इसको मैं आप क्या लिख सकता हूं? एफ वाई अपॉन एक्स लिख सकता हूं। ये इस फॉर्मेट में आ गया मेरा, ठीक है। वेर यहां लिखना चाहो तो लिख दो वेर एफ वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई क्यूब बटा एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस y बटा x। इस प्रकार लिखना चाहो तो इधर लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है।
ये कितनी पावर का समघात फलन है? 2 घात का समघात फलन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो आयलर प्रमेय लगा देता हूं। समघात फलन के लिए आयलर प्रमेय x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 2z। क्लियर? z बराबर मेरे पास क्या है? tan u, यहां से निकालता हूं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो ये आ गया। सिमिलरली मैं क्या निकालता हूं? डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ये आ गया। दोनों वैल्यूज में क्या करता हूं? यहां रख देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। 10 को मैं चेंज कर लेता हूं, सेक स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं और उधर भेज देता हूं, तो मेरा काम हो जाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और वो क्वेश्चन इसी प्रकार का है। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं मिटाऊंगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। वो एक्सरसाइज का दिया हुआ क्वेश्चन है आपको, देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको यही दिया हुआ है, इसमें प्रूफ करवा रहा है। देन प्रूफ दैट x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर साइन 2u 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। यहां तक समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को? ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन यही है पूरा का पूरा। ये इस बार हमें लेकर आना है। ठीक है, हमें क्या लेना है? इस बार ये लेकर आना है। क्लियर? ये चीज समझ में आई होगी। तो यहां से हम किस प्रकार इसको सोल्व करते हैं, इस चीज को देखना आप। पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसको अक्स के रिस्पेक्ट में, देखो यहां तक तो ये एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। यहां तक तो ये क्वेश्चन सेम रहेगा, यहां तक तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आगे करते हैं, सिंस यहां तक मेरे पास आ गया तो मैं इसको आगे करता हूं। अब ये यहां तक ये क्वेश्चन सेम होगा। ठीक है, अब आगे इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखना, रिजल्ट आया मेरे पास लास्ट, वो आया x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू साइन 2u। ये मेरे पास लास्ट रिजल्ट इसका आया था। अब आगे क्या करना है? सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर दो साहब। x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, u इंटू वी से होगा। तो यहां से x तो ऐसा का ऐसा, इसका क्या हो जाएगा? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब x का एक हो जाएगा, ये ऐसा का ऐसा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस इसका करो साहब, y तो रहेगा कांस्टेंट, तो ऐसा का ऐसा, इसका क्या हो जाएगा? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर इसका क्या हो जाएगा? साइन 2u का हो जाएगा कोस 2u इंटू 2 और डेल यू अपॉन डेल एक्स। बोलो आई बात समझ में? यहां तक क्लियर? आगे देखना, इसी प्रकार में इस इक्वेशन का करूंगा अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं इसका। तो x तो इस बार कांस्टेंट रहेगा, इसका क्या हो जाएगा? x डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस इसका u इंटू वी से होगा, तो y ऐसा का ऐसा, इसका डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस y का 1 हो जाएगा, ये डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका हो जाएगा 2 cos 2u डेल यू अपॉन डेल वाई। बोलो क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज समझ में आई होगी यहां तक। अब देखो मुझे करना क्या है, अपने क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन कहता है कि अक्स स्क्वायर की इस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर के साथ में एक अक्स जरूर है। ठीक है, तो इसमें तो देखो आपको क्या करना है, सीधा एक चीज ध्यान रखना, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो और दोनों को जोड़ देते हैं, ये एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ। ठीक है, ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहां एक्स ही है। इसी प्रकार यहां वाई स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहां वाई ही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को तो एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस
एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर 2, ये हो जाएगा 2x कोस यू डेल यू अपॉन 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार इसको कर दो तो ये बन जाएगा एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस, ये देखो ये हमेशा ध्यान रखना, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई को आप डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं होता, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो मतलब एक ही होता है। तो यहां से देखना ये लिख दिया, फिर वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 2y कोस 2u डेल यू अपॉन डेल वाई। दोनों इक्वेशन जोड़ दो, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 प्लस 4 दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। तो यहां से देखना एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये एक और ये एक कितना बन जाएगा 2, 2 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस ये प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस यहां से देखो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, यहां से ये देखो 2 कोस 2u कॉमन आ जाएगा, 2 कोस 2u कॉमन ले लो तो अंदर आपके पास बचेगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। x डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन 2u पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने निकाला था ये रहा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह साइन 2u पुट कर सकते हैं। तो x स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस साइन 2u बराबर, यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 2 कोस 2u और साइन 2u। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को। आगे देखना इसी प्रकार देखो ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल टू यू अपॉन, ये 2xy है, 2xy 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 2। यहां से देखो इसमें से साइन 2u कॉमन ले लो, ये उधर चला जाएगा तो साइन 2u बराबर कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा 2 कोस 2u माइनस 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इसको मैं चेंज कर लेता हूं साइन u में, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u। यही आपको क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन किए। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 आपका है। आगे देखना इस टाइप के आपको देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 12 जैसा मैंने करवाया था वही क्वेश्चन 12 जो है वो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, उसके जस्ट आगे का पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन सारे आप इजीली कर सकते हो। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। और इस क्वेश्चन के साथ हमारी जो आइलर प्रमेय है ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, आइलर प्रमेय हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस आप कुछ और करके देखना, 1-2 क्वेश्चन आइलर प्रमेय के हम और करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में, और उसी में हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।